ट्रिपल एच ने अब वो बात कह दी है जिसने पूरी WWE यूनिवर्स को दो हिस्सों में बांट दिया है। और सच कहूं, मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट WWE की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को एक्सपोज करती है। स्टेफन ए स्मिथ के पॉडकास्ट पर ट्रिपल एच ने कहा कि WWE सिर्फ एंटरटेनमेंट है, लोग इसे जरूरत से ज्यादा सीरियस लेते हैं, बस 2 घंटे एंजॉय करने चाहिए। लेकिन सवाल ये, अगर WWE को सीरियस ही नहीं लेना तो फिर फैंस हजारों रुपए की टिकट्स क्यों खरीदें, प्रीमियर लाइव इवेंट्स क्यों देखें, स्टोरी लाइन में इन्वेस्ट क्यों हो? यहीं से असली डिबेट शुरू होती है। डेव ने भी इस बात पर रिएक्ट करते हुए कहा कि इस तरह का स्टेटमेंट देना बिल्कुल गलत है। अगर आप फैंस से कहते हो कि हमारे प्रोडक्ट को सीरियस मत लो, तो फिर आप उनसे ये भी उम्मीद नहीं रख सकते कि वो इतना पैसा खर्च करके शो को फॉलो करें। और ऑनेस्टली इस बात में दम है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि WWE ये लाइन तभी यूज करती है जब प्रोडक्ट क्रिटिसिज्म फेस कर रहा होता है, जब रेटिंग्स अच्छी होती हैं, टिकट सेल स्ट्रॉन्ग होती है और सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही होती है, तब किसी को याद नहीं आता कि ये सिर्फ फन है। लेकिन जैसे ही बुकिंग पर सवाल उठते हैं, अचानक फैंस को कहा जाता है कि इतना सीरियस मत हो। एक और रेसलिंग एनालिसिस ने भी जबरदस्त बात उठाई है। उसने कहा कि WWE जब टाइटल्स, रेसलमेनिया मोमेंट्स, हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स और लेजेंडरी रिटर्न की बात करती है तो चाहती है कि फैंस हर चीज को हिस्ट्री समझकर सेलिब्रेट करें। लेकिन जब वही फैंस बुकिंग क्रिटिसाइज करते हैं तो कंपनी कहती है रिलैक्स, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है। और यही डबल स्टैंडर्ड लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से नेटफ्लिक्स एरा और टोक्यो के इन्फ्लुएंस के बाद WWE का प्रोडक्ट पहले जैसा फील नहीं देता। स्टोरी लाइन स्लो है, कुछ सुपरस्टार का मोमेंटम खत्म हो चुका है और कई एपिसोड देखकर लगता है जैसे शो टाइम पास कर रहा हो। सबसे डेंजरस चीज ये है कि अगर मैनेजमेंट को लगने लगे कि प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं बल्कि फैंस में है, तो फिर इम्प्रूवमेंट की कभी आप उम्मीद मत रखिएगा। और जब कंपनी इम्प्रूव करना ही बंद कर दे तब डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इस सब के बीच कोडी रोड्स ने ट्रिपल एच का सपोर्ट किया है और कहा बिजनेस में ट्रिपल एच से मुश्किल जॉब किसी के पास नहीं है और वो बेहतर बुकर है। लेकिन ये बात भी समझनी होगी कि कोडी कंपनी का टॉप स्टार है, वो पब्लिकली अपने बॉस को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, इसलिए उसका स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड था। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रिपल एच एक खराब बुकर है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने WWE को विंस मैकमैन के बाद नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया है। लेकिन इस वक्त क्रिटिसिज्म को इग्नोर करना या उसे फैंस ओवर रिएक्ट कहकर डिसमिस करना कोई सोल्यूशन नहीं है। और एक चीज ने मुझे सबसे ज्यादा शॉक किया, कुछ रेसलर रॉ पर बिल्कुल ऑर्डिनरी लगते थे, लेकिन वही रेसलर AA में जाकर इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं कि उनका ऑरा ही बदल जाता है। अगर टैलेंट वही है और सिर्फ प्रेजेंटेशन बदल रही है तो प्रॉब्लम टैलेंट में नहीं, प्रॉब्लम बुकिंग में है। और बुकिंग की जिम्मेदारी आखिरकार किस पर आती है? ट्रिपल एच और क्रिएटिव टीम पर। मैं बैक स्टेज पॉलिटिक्स और टोक्यो को इंटरनल डिसीजन का क्लेम नहीं करा, लेकिन एक फैन के तौर पर इतना जरूर कह सकता हूं कि WWE का प्रोडक्ट काफी अरसे बाद इतना फ्लैट फील हो रहा है। अब देखना ये होगा कि ट्रिपल एच क्रिटिसिज्म को सीरियसली लेते हैं या फिर फैंस को ही कहते रहेंगे कि रिलैक्स, ये सिर्फ फन है। आपका क्या ख्याल है? क्या ट्रिपल एच सही कह रहा है या फिर WWE को अपनी बुकिंग स्टोरी लाइन इंप्रूव करने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि यहाँ हम WWE की हर बड़ी स्टोरी को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं।